के पहले देवेंद्र फडणवीस का बैग भी खुलवाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं के बैग की जांच को लेकर विवाद बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे ने आपत्ति जताई, जबकि भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस का वीडियो साझा किया जिसमें उनका बैग चेक किया जा रहा था। भाजपा ने कहा कि फडणवीस ने कोई वीडियो नहीं बनाया और संविधान का पालन सभी को करना चाहिए, न कि केवल दिखावा। बुलडोजर कार्रवाई से पहले 15 दिन का नोटिस जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि गाइडलाइंस का पालन किए बिना मकान गिराने की कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति मालिक को 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए और कार्यपालक अधिकारी दोषी घोषित कर मकान नहीं गिरा सकते। अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अधिकृत निर्माण पर यह आदेश लागू नहीं होगा। ने बुलाए पंडित जी, व्हाइट हाउस ने कराया वैदिक मंत्रों का पाठ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद एक पुरानी तस्वीर को हाल ही में का बताकर वायरल किया गया। दावा किया गया कि ट्रंप के आमंत्रण पर पुजारी हरीश ब्रह्म ने व्हाइट हाउस में वैदिक मंत्रों का पाठ किया। हालांकि पीटीआई फैक्ट चेक में यह तस्वीर मई 2020 की निकली, जब ट्रंप ने नेशनल डे ऑफ पर हरीश ब्रह्मभट्ट को प्रार्थना के लिए बुलाया था। राज ठाकरे पर कसा तंज, कहा लुटेरों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे के मुकाबले माहिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राज ठाकरे पर कड़ा हमला किया। उद्धव ने कहा कि उनका खून का रिश्ता महाराष्ट्र की जनता से है, न कि राज ठाकरे से जैसे लुटेरों से। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज ठाकरे ने उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया था और अब वे कभी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं कर सकते। उद्धव ने कहा महाराष्ट्र में लूट के लिए डबल ट्रिपल इंजन जिम्मेदार है। ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर राजकारों के हमले पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने राजकारों के हमले में अपनी मां और बहन की मौत पर जानबूझकर चुप्पी साध रखी है, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट खोने का डर है। यह घटना 1946 में हुई थी, जब हैदराबाद के निजाम के राजकारों ने खड़गे के घर को आग लगा दी थी, जिसमें उनकी मां और बहन को जलकर मौत हो गई थी। यह जानकारी उनके बेटे प्रियंका खड़गे ने 2 साल पहले एक इंटरव्यू में साझा की थी। के लिए 2 सप्ताह में 5 लाख बुजुर्गों ने किया आवेदन। स्वास्थ्य बीमा योजना ABPMJY के विस्तार के बाद 70 साल और उससे अधिक आयु के करीब 5 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस योजना का विस्तार करने की घोषणा की थी। अब तक 4.69 लाख आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना के तहत परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर मिलता है। ने ट्रंप की जीत पर जताई निराशा, बोले भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत को कोई खास लाभ नहीं हुआ था, तो अब उनके दूसरे कार्यकाल से भारत को क्या फायदा होगा। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि अगर पहले कार्यकाल में कोई लाभ होता तो उम्मीद होती इस बार और फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ने अयोध्या पर हमले की दी धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई। कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी नेता गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने अयोध्या राम मंदिर पर 16-17 नवंबर को खून खराबे की धमकी दी है। इसके बाद अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, खासकर राम जन्मभूमि परिसर के आसपास। 18 नवंबर को राम विवाह उत्सव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की संभावना है। पुलिस ने अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया है और आतंकवादी रोधी दस्ते को तैनात किया गया है। ने दी थी सलमान खान को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस सलमान खान और उनके फिल्म गीतकार सोहेल पठान को मारने की धमकी देने वाले के मामले कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि धमकी सोहेल पठान ने खुद भेजी थी ताकि वह पब्लिसिटी प्राप्त कर सके। पठान को कर्नाटक के रायचूर से गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया। 7 नवंबर को ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा संदेश मिला था, जिसके बाद पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज की गई। यूपी उपचुनाव में बसपा ने पूर्व MP MLE की लगाई सीटवार ड्यूटी। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा उपचुनावों में बसपा के लिए परिणाम महत्वपूर्ण है। पार्टी ने इस बार पूरे दम से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और पूर्व सांसदों और विधायकों को सीटवार ड्यूटी दी है। मायावती और आकाश आनंद का वीडियो भाषण भी छोटी सभाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रमोद कृष्णम ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला, कहा वे नाम से हिंदू, व्यवहार से नहीं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे नाम से हिंदू हैं लेकिन व्यवहार से नहीं।
कृष्णम ने खड़गे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने सनातन धर्म की प्रति शत्रुता का संकेत दिया और ऐसे लोग भारतीय राजनीति में जगह पाने के योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा एम्स की आधारशिला रखी, झारखंड में मतदान की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में दूसरे एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी और साथ ही झारखंड के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से अपील की। उन्होंने कहा, झारखंड के लोग विकसित राज्य के सपने को पूरा करने के लिए मतदान करें। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए 43 सीटों पर वोटिंग चल रही है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। यह मामला 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें धोनी ने प्रार्थी मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्य विश्वास और आर्को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को आरोपी बनाया है। यह विवाद 2017 में धोनी और मिहिर के बीच क्रिकेट अकादमी को लेकर हुए समझौते का है, जिसमें शर्तों का पालन न करने का आरोप लगा था। झारखंड कांग्रेस का भरोसा घोषणा पत्र। चुनाव आयोग के निशाने पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले भरोसे का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जातीय गणना और क्रीमीलेयर का सीमा 10 लाख करने का वादा किया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे विधिस्तंभ नहीं माना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि चुनाव के ठीक पहले ऐसा घोषणा पत्र जारी करना नियमों का उल्लंघन है और मामले की जांच की जा रही है। नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की चुनाव अधिकारियों ने की जांच। महाराष्ट्र के लातूर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर और उनके बैग की चुनाव अधिकारियों ने जांच की। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैग की 2 बार जांच की गई थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। ठाकरे ने इस विपक्ष को परेशान करने का साजिश बताया, जबकि चुनाव आयोग ने इसे पी का हिस्सा बताया। का दावा। 2019 में भाजपा बैठक में शामिल थे गौतम अडानी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 2019 में भाजपा के साथ एनसीपी के गठबंधन की बातचीत के दौरान उद्योगपति गौतम अडानी के शामिल होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शरद पवार भी उपस्थित थे। अजित पवार ने यह खुलासा एक इंटरव्यू में किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह शरद पवार के साथ पूरी जानकारी में रहते हुए भाजपा के साथ गए थे। मोदी 13 नवंबर को जमुई में बिरसा मुंडा की जयंती पर होंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को बिहार के जमुई में आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई योजना का उद्घाटन करेंगे और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत करेंगे। बिहार दौरे के तहत उन्होंने दरभंगा में एम्स सहित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। उन्हें लगे नीतीश, पीएम ने कुर्सी से उठकर रोका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने के लिए झुके। पीएम मोदी ने उन्हें तुरंत रोकते हुए अपनी कुर्सी से उठकर हाथ मिलाया। इसके बाद नीतीश ने पीएम के बगल वाली कुर्सी पर बैठकर अभिवादन किया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इससे पहले भी नीतीश मोदी के पैर छू चुके हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार से कह दी बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार से कहा कि वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। साथ ही कोर्ट ने अजीत पवार के गुट को शरद पवार की तस्वीरें और वीडियोस का इस्तेमाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करने से रोका। कोर्ट ने यह आदेश शरद पवार की याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने अजीत पवार को घड़ी सिंबल का इस्तेमाल न करने देने की मांग की थी। 1.98 करोड़ बीपीएल कार्ड धारक, सरकार ने जांच करने का किया ऐलान। हरियाणा में 1.98 करोड़ लोग बीपीएल दायरे में हैं, जो राज्य की 70% आबादी के करीब है। इस आंकड़े पर सवाल उठने के बाद राज्य सरकार ने स्वतंत्र एजेंसी के जांच करने का निर्णय लिया है। पिछले 2 वर्षों में 75 लाख नए बीपीएल कार्ड धारक जुड़े हैं, जबकि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश में दूसरे स्थान पर है, जो इस स्थिति को चौंकाने वाला बनाता है।